बहुत अच्छे लोग हैं मितौली के, माननीय सांसद जी की गरिमा में उपस्थिति, और उन्होंने कहा कि कविता का जहाँ यज्ञ हो रहा हो, जहाँ शब्दों का अनुष्ठान हो रहा हो, वहाँ किसी प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती साहब, वहाँ अनुशासन की आवश्यकता होती है। और उस अनुशासन में रह करके हम सब कविता का ये यज्ञ रचाएंगे। ये मितौली महोत्सव का ये बड़ा आयोजन, ऐसा महसूस हो रहा है हम कवियों को यहाँ पर कि आज मितौली आकर ये अनुमान मिला, जहाँ माननीय सांसद जी उपस्थित हैं, सरदार जी की उपस्थिति है, और जहाँ मलिक भाई ने इस पूरे पंडाल को चमका रखा हो, तब चार पंक्तियों से आज इस मितौली महोत्सव में मितौली के लोगों को प्रणाम करके इस कवि सम्मेलन को शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि आज 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 मितौली आकर यह अनुमान मिला, आज मितौली आकर यह अनुमान मिला, कविता पढ़ने से पहले सम्मान मिला, हिंदू हिंदू। पूरी पंक्तियां सुन लीजिएगा एक बार कि आज मितौली आकर यह अनुमान मिला, कविता पढ़ने से पहले सम्मान मिला, हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ सब जिंदाबाद, इस महफिल में पूरा हिंदुस्तान मिला। यकीनन यकीनन ये महफिल जहाँ सरदार जी भी बैठे हों, श्रोताओं की संख्या की कमी हमें खलेगी नहीं। 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला जब बंदा बैठा हो तो हमारे पास तो लाखों की संख्या है श्रोताओं के रूप में, आप सब हैं। ये कवि सम्मेलन निस्संदेह बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। आदरणीय दिनेश मास्टर साहब, आदरणीय मेला के संरक्षक आदरणीय फेरूलाल भार्गव जी, नीरज कश्यप जी जो मेला के अध्यक्ष हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक 3 शताब्दियां जिस मेले की परंपरा ने पूरी कर ली हो, जहां 301वां वर्ष हो मेले का, इतनी लंबी जहां परंपरा हो मेले की, निसंदेह ये मितौली की धरती अद्भुत है। 1857 की क्रांति के पुरेधा ठाकुर लोने सिंह, राजा लोने सिंह की ये सरजमी है। आप एक उपन्यास है, आज 1722 में ये मेला शुरू हुआ। एक अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है गदर के फूल, स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के लिखा गया है। पृष्ठ संख्या 144 से लेकर के 157 तक उसमें मितौली का जिक्र है। ये वो ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है, यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। ये महफिल है मितौली की, यहाँ की शान मत पूछो, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। ये एक बार पूरा सदन में चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन को लोकतांत्रिक ढंग से शुरू करें। एक बार लोकतांत्रिक ढंग से आप सब आदेश दें, एक बार अपने दोनों हाथ पर उठाइए और जोरदार तालियों में तब्दील करते हुए हमें आदेश दीजिए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने। सच मानिए, ये मंच आदरणीय नीरज जी ने सजाया है, आदरणीय दिनेश मास्टर साहब ने देश के बड़े कवियों को अमित कैथवार के माध्यम से बुलाया। आपकी माटी का ये लाडला हस्ताक्षर, मैं संक्षिप्त परिचय करवा दूं कवियों का। आपकी माटी का ये लाडला हस्ताक्षर अमित कैथवार भले ही आपके लिए लोकल है, लेकिन हम सबके लिए वो स्टडी ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी तमाम पंक्तियां हम सब अपने संचालन के दौरान उद्धृत करते हैं। आपकी माटी का ये लाल अमित कैथवार, जिसके आमंत्रण पर अखिलेश द्विवेदी जैसा देश का बड़ा कवि, भाई नवल सुधांशु जी, नरकंकाल जी, वसीम भाई जैसे बड़े शायर की हाजिरी यहाँ हुई है। मैं चाहता हूँ अपने बेटे, अपने भाई अमित कैथवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका अभिनंदन करें। उनके बगल में देखिए, आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, हालांकि बहुत मेहनत करने पर दिखाई पड़ रहा होगा, रखा नरकंकाल है इन कवियों के बीच, बहुत बड़ा विद्वान है उच्च कोटि का नीच, उच्च कोटि का नीच बड़ी पब्लिक डिमांड है मजबूत टिकाऊ बाटा शूज ब्रांड है, जैसे फल अंगूर सूख कर बने मुनक्का, वैसे ही आइटम हास्य का है ये रखा। ये आइटम हास्य का रखा है, जब उनका समय आएगा हम उनको उठाएंगे। समय से पहले भगवान भी किसी को नहीं उठाते, इसलिए नरकंकाल के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां ठोक सकते हैं आप। उनके पार्श्व में नरकंकाल के सौतेले जुड़वा भाई पंडित अखिलेश द्विवेदी, प्रयागराज की बड़ी प्रशंसा की माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने। प्रयागराज की धरती का वो कवि जो है इस समय पूरे देश में बहुत वायरल है, उनसे पहले उनकी पंक्तियां, उनकी कविताएं किसी भी जगह पहुंच जाती हैं। ऐसे आदरणीय अखिलेश द्विवेदी, जिनका कल सूरत में कार्यक्रम है और सूरत का खूबसूरत कवि सम्मेलन, उनको ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन से रिजर्वेशन था, लेकिन अमित कैथवार का आमंत्रण, अमित कैथवार ने निवेदन किया कि दादा मितौली के लोग आपको याद कर रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं। उन्होंने ट्रेन कैंसिल कराई, सुबह की फ्लाइट है, उन्हें सूरत पहुंचना है, लेकिन अपना समय आज मितौली को उन्होंने दिया। अपनी कविताओं से आज मितौली में ठहाके लगवाने के
लिए पंडित अखिलेश द्विवेदी अगर यहाँ आए हैं तो हम सबका ये दायित्व बनता है, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतनी तालियां उनके सम्मान में बजाए कि उन्हें सूरत तक ये तालियां याद रहे। श्रृंगार की, प्रेम की, प्यार की अद्भुत कवयित्री आदरणीय शशि श्रेया जी नजाकत और नफासत के शहर लखनऊ से हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका भी स्वागत करें। उनके पार्श्व में, उनके बगल में प्रतापगढ़ की धरती से श्रृंगार की, नारी चेतना की, सामाजिक सरोकारों की एक श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय प्रीति पांडे हैं। हम उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपके जनपद का एक गौरवशाली नाम, जिन्होंने पूरे देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में लखीमपुर जिले की नुमाइंदगी की है, लखीमपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया है, खीरी जनपद का प्रतिनिधित्व करने वाला वो कम उम्र का बड़ा रचनाकार जिसे हम नवल सुधांशु के नाम से जानते हैं। और आपकी तालियां ये बता रही हैं कि नवल को आप सब कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह देते हैं। एक बार और जोरदार तालियां नवल के लिए बजाइए। भाई कमल पांडे हास्य का बेजोड़ कलमकार है। अभी हम उनका सुन रहे थे, उनका वीडियो चल रहा था, ऑडियो उनका सुन रहे थे। हास्य के अद्भुत कलमकार हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, हमारे बहुत जघन्य मित्र हैं। इनका जैसा मित्र जब तक हमारे पास है, दुश्मन की आवश्यकता नहीं है हमको। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए भी। हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं। उनके पार्श्व में मोहतरम लबो लहजे का एक बहुत बेहतरीन शायर गोरखपुर से चल करके हमारे बीच में आए, लंबी यात्रा तय की है। और ये मितौली की सरजमी, कौमी एकजहती की सरजमी है, ये मोहब्बत की सरजमी है, ये वतन परस्ती के जज्बात पैदा करने वाली सरजमी है। न तेरा है, उदय प्रताप सिंह बड़े शायर हैं, बड़े कवि हैं देश के। उन्होंने कहीं पर कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ऐसे जज्बात की तर्जुमानी करने वाला एक बड़ा शायर वसीम मजहर के रूप में आज के इस डायस पर तशरीफ फरमा है। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई वसीम का इस्तकबाल करते हैं। मैं नीरज पांडे रायबरेली से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं अमित के आमंत्रण पर। और आदरणीय दिनेश सर जैसे लोग, आदरणीय हेरूलाल भार्गव जैसे लोग इस परंपरा को संभाले हुए हैं। इतना ग्रामीण अंचल में ऐसे बड़े महोत्सवों को स्वरूप दे पाना बड़ा कठिन है। मेरे मित्र हैं शिव शरण बंधु, चार पंक्तियां उनकी मेरे जहन में आती हैं। ऐसे उत्सव धर्मी लोगों के लिए डॉक्टर आदेश भार्गव जी बहुत विनम्रता पूर्वक सभी कवियों का स्वागत कर रहे थे। ऐसे लोग जहां होते हैं हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मन बिल्कुल बाग बाग हो जाता है। चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कहीं शिव शरण बंधु कहते हैं कि उनसे पूछो कितने मुश्किल यार उठानी पड़ती है। एक लंबे समय से जो समाज की सेवा करते आ रहे हैं, आदरणीय फेरूलाल भार्गव जी हों या दिनेश मास्टर साहब हों, उनका पूरा परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नयन के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है। और जब कोई अच्छा काम शुरू करो तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जज्बे वाले लोग होते हैं, जिन्हें कुछ कर गुजरने का जिनके भीतर जज्बा होता है, वो मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे आदरणीय दिनेश मास्टर साहब, उनका परिवार, उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है। मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, वो पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर। छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है।